Three identical stars of mass m are located at the vertices of an equilateral triangle with side L. The speed at which they will move if they all revolve under the influence of one another's gravitational force in a circular orbit circumscribing the triangle while still preserving the equilateral triangle. तो ये बच्चों ये सारी कहानी को अपन यहाँ पे देखते हैं. ठीक है, लेट से हमने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है. तीनों वर्टिसेस पे स्टार है जिसका मास m, m और m गिवन है और ये कुछ ये सर्कुलर पाथ दिख रहा है बच्चों. ठीक है, ये सर्कल आपको दिख रहा होगा. अब आगे देखिए, हमें क्या करना है, इसको सर्कुलर ऑर्बिट में ही मूव करवाना है. तो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करने के लिए नेट सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा, तो आपको होगा कि म्यूचुअल ग्रेविटेशनल. लेट्स से इस m मास की अगर बात करें, इस m मास पे दो फोर्स लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. ठीक है, अगर फोर्स के मैग्नीट्यूड देखें तो सेम ही होगा, जी एम स्क्वायर अपॉन सेपरेशन एल है एल स्क्वायर. बच्चों हमें नेट फोर्स के लिए क्या करना होगा, इसको मैं कह रहा हूँ कि कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं. एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में. सिमिलरली इस मास का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में. तो ऑफ कोर्स बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा उसका डायरेक्शन तो यही रहेगा, है ना, टुवर्ड सेंटर ही होगा. आइए एक बार देख लेते हैं, थोड़ी एंगल वगैरह की भी बातें अपन कर लें. बच्चों अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा, 60. ये एंगल अगर 60 होगा तो आप कह सकते हैं कि ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 60. और ये एंगल अगर 60 होगा तो ये फोर्स का F cos 60 कंपोनेंट, फोर्स का इस डायरेक्शन में F sin 60 कंपोनेंट होगा. सिमिलरली यहाँ पे फोर्स तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड सेम है. ये अगर 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा F cos 60 एंड इस डायरेक्शन में बच्चों F sin 60. ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई. F cos 60 को कैंसिल आउट कर देगा क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है. तो जो नेट फोर्स है वो है 2F sin 60. 2 इंटू एफ, एफ क्या हो जाएगा, जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, साइड लेंथ एल है. साइन 60 इज √3/2, 2 से 2 कैंसिल. तो जो नेट फोर्स आ रहा है बच्चों, आ रहा है √3 जी एम स्क्वायर, एम इज कैपिटल एम, अपॉन एल स्क्वायर. और ये जो नेट फोर्स है बच्चों वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड करेगा. तो हम लिख देंगे कि एफ नेट इज इक्वल्स टू मास एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन रेडियस आर. अब बच्चों √3 जी एम स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन रेडियस. रेडियस हमें फाइंड करना है. आइए रेडियस फाइंड करते हैं बच्चों. इस सर्कल का रेडियस ये हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस आर. यहाँ एक मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेता हूँ. ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर L/2 में डिवाइड कर दिया. ये एंगल बच्चों आप फाइंड कर सकते हैं. आप कहोगे कि सर ये तो फिर 30 डिग्री हो गया अगर पूरा 60 था तो cos 60 इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos 30 इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस कितना है L/2, हाइपोटेनियस कितना है R. cos 30 √3/2 विच इज इक्वल्स टू L/2R. 2 ने 2 को कैंसिल किया, सो R विल बी L अपॉन √3. R कितना है बच्चों, L अपॉन √3. R को हम L अपॉन √3 ऊपर जाएगा, √3 कैंसिल, मास से मास कैंसिल, एक L ने एक L को कैंसिल किया, V स्क्वायर आ गया GM/L. तो बच्चों V क्या आ जाएगा, √GM/L. √GM/L देखते हैं